नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमो सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हल्द्वानी के एक ऐसे समाज सेवी से आपसे मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने सोसाइटी की नहीं, बल्कि अपने स्तर से हर उस गरीब व्यक्ति की मदद में अपना हर संभव सहयोग किया है, जो शायद आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं। उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है भूपाल देवड़े जी। इनसे मैं मिला रहा हूँ। भूपाल देवड़े जी, आपका सोसाइटी के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार कमल जी। सर, सोसाइटी पहली बात तो आपका धन्यवाद करती है कि एक किसी बच्चे का ऑपरेशन शायद टाइम से नहीं होना था, 1-2 महीने का टाइम था, लेकिन आपसे जैसे सहयोग हमने मांगा तो आज ही वो ऑपरेशन हो रहा है, वही ऑपरेशन आज हो रहा है। तो उसके लिए सोसाइटी धन्यवाद करती है उस गरीब परिवार की तरफ से भी, और सोसाइटी के तमाम उन सोसाइटी जो हमें जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद, उनकी तरफ से भी आपका धन्यवाद करती है। सर, आप यहाँ पर हल्द्वानी में किस-किस प्रकार से सेवा दे रहे हैं और पहाड़ के लोगों को कैसे-कैसे मदद कर पा रहे हैं सर? धन्यवाद कमल जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत साधुवाद। आप एक बहुत नेक काम कर रहे हैं अभी के टाइम पे। मैं काफ़ी काफ़ी टाइम से 1 आध साल से आपको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, सोशली पोस्ट देखता हूँ, तो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप। तो आपने एक ऐसा प्रतिबिंब मतलब अपने एरिया में ऐसा स्थापित कर दिया कि अगर किसी को भी थोड़ा-सा भी दिक्कत हो कि वो आपका दरवाज़ा खटखटा सकता है और वो निराश होके आपके दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। ये लोगों को भी भली-भाँति पता है और मेरे को भी, जो मैंने अपने सोशल माध्यम से, सोशल प्लेटफ़ॉर्म और जितने भी और भी चिर परिचित आते हैं उनके थ्रू आपके बारे में सुना। बिल्कुल आपको भगवान ऐसी शक्ति और ऐसी बुद्धि बनाए रखें और सक्षमता दे वो सेवा भाव को करने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, सेवा भाव तो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसको उसके साथ-साथ मैं हमेशा भगवान से बोलता हूँ सक्षमता भी दे, ताकि और ज़्यादा लोगों की आप मदद कर सको। तो कमल जी, जो मेरा जो जो काम चालू किया, ये तो पहले बाल्यकाल से, बचपन से मैंने स्टार्ट किया। लेकिन इसकी एक रूपरेखा आज से 4 या 5 महीने पहले मैंने रखी थी, रक्त सेवा हल्द्वानी के माध्यम से। जिसमें पहला जो मैंने कॉन्सेप्ट रखा था, उसमें रक्तदान, जो हमारे पहाड़ों से या फिर दूसरे शहरों से रक्त के अभाव से जिन लोगों की मौत हो जाती है, जिनको रक्त की कमी होती है, क्योंकि हल्द्वानी एक क्या हब है, पूरा कुमाऊं का हब है। यहाँ बहुत सारे मतलब 7-8 डिस्ट्रिक्टों का एक मुख्य धारा है। तो जितने भी अस्पताल हैं पहाड़ों में, सब वो रेफरल बन चुके हैं और सारे जितने भी केस रेफर होते हैं वो हल्द्वानी में। तो ले दे के यहाँ पर रक्त की दिन प्रतिदिन डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसी रक्त की कमी को पूरा करने के लिए मैंने रक्त सेवा हल्द्वानी का गठन किया था, आज से लगभग 4 महीने पहले। तो उसमें हम जो भी नीडी वन पर्सन रहता है तो उसको रक्तदान करवाता है। तो चाहे किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी गाँव का, बशर्ते वो नीडी वन हो, चाहे उसको कितनी भी यूनिट हो चाहिए होता है, तो हमसे संपर्क करता है तो हम उसको वो करवाते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें, जब रक्तदान के बाद फिर मैंने सोचा कि लो, रक्तदान चल ही रहा है, लोगों की जान बच ही रही है ना, तो इसमें लोग जुड़ रहे हैं, तो और मोटिवेट करने के लिए तो फिर इसमें मैंने पशुओं की, जो आवारा पशु रहते हैं और जितने भी इंजर्ड डॉग्स रहते हैं, एनिमल्स या गाय घोड़ा कुछ भी बंदर जो भी मिलता है, तो अगर वो बहुत कहीं पर भी उसको घाव है तो उसको प्राथमिक चिकित्सा करवा के डॉक्टर को बुला के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर फिर कहीं शेल्टर की व्यवस्था है तो अपने एक एरिया में ले जाके उसको शेल्टर देते हैं, तो उसकी सेवा करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है। और तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट जोड़ा है मैंने, क्लीन ड्राइव इवेंट, जिसमें मैं हर संडे को सारे वॉलंटियर, सारे शहर के लोगों को आह्वान करता हूँ कि क्लीन ड्राइव करें। क्लीन ड्राइव एक क्या, हम लोग जितने भी नगर निगम के एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा प्लास्टिक हो रखा है, तो वहाँ पर लोगों को बुला के प्लॉगिंग करवाते हैं। उसके बाद प्लॉगिंग करने के बाद फिर लोगों के साथ एक ब्रीफिंग सेशन करता हूँ कि हाँ, क्यों सेवा करना चाहिए, क्यों समाज सेवा करना चाहिए, और क्यों विदाउट कंसिडरिंग एनी नेम और फेम हमको क्यों नहीं कंसिडर करना चाहिए, क्यों निस्वार्थ भाव से हमको सेवा करना चाहिए, वो लोगों को समझाता हूँ सारी चीज़ें। और चौथा कॉन्सेप्ट है हमारा क्राउड फंडिंग फॉर द नीडी वन। जैसे कोई अनाथ या बेसहारा है, गाँव हमारे जो पहाड़ों से बिल्कुल गरीब लोग आते हैं, जिनको मतलब अस्पताल का अगर 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो 5 घरों में जाते हैं, तो ऐसे लोगों की हम मदद करते हैं। पर्सनली उस केस को स्टडी करते हैं, फिर उनके सारे अस्पताल का बिल और उनका रहने खाने की पूरी व्यवस्था, पूरा जितना भी संभव हो पाता है, जितना भी सक्षम हो पाता हूँ उतना करता हूँ। फिर लोगों पर आह्वान करता हूँ कि मदद के लिए, यही चीज़ है। और अभी लेटेस्टली हम लोग शहर में नगर निगम और पीडब्ल्यूडी से परमिशन लिया, तो सौंदर्यीकरण का काम भी चालू कर रहे हैं। जितने भी डिवाइडर लगे पड़े हैं उसमें हम लोग कनिस्टर ला के, कनिस्टर को काट के उसमें पेंट करके और एक अच्छा स्लोगन डाल रहे हैं कि हमारा शहर साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। तो फिर जितने भी हमारा जहाँ जहाँ भी डिवाइडर है वहाँ पर ये कनिस्टर पुट करेंगे, उसमें पेड़ लगा के।
अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने बहुत सी जानकारी बताई। उनमें से एक जानकारी जो पहाड़ से अक्सर लोग आते हैं यहाँ पर और वो मदद के लिए यहाँ पर जब भी ऐसे कोई व्यक्ति मिलते हैं जैसे आप जैसे लोग, तो वो काफ़ी आप लोग ने कहा कि हम लोग मदद करते हैं या क्राउड फंडिंग करके जैसे भी। यदि कोई माना सपोज़ करो सोसाइटी से संपर्क नहीं है लेकिन आपसे संपर्क करना चाहता है, तो ये क्या आपका कोई सोशल हैंडल ऐसा कुछ है या फिर कोई वेबसाइट है या क्या ऐसा कुछ जिससे आपने डायरेक्ट संपर्क कर सकें? ताकि भविष्य में ऐसे लोग भी जान सकें कि भाई कभी मुझे हल्द्वानी जाना हो तो ऐसे लोगों से संपर्क किया जा सके। देखो अभी एनजीओ तो रजिस्टर्ड नहीं है और शायद अब इन फ्यूचर में क्या होता है वी डोंट नो दैट वन, बट इन मीन वाइल क्या है मुख्यधारा है, तो एक तो मेरा खुद का जो मेरा फेसबुक अकाउंट है और रक्त सेवा हल्द्वानी का हमने फेसबुक एक ग्रुप बना रखा है, उसका नाम है रक्त सेवा हल्द्वानी करके। आप फेसबुक में उसको हिंदी में सर्च कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम में भी रक्त सेवा हल्द्वानी है और बाकी फेसबुक मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप बना रखे। तो पर्सनली मैं लोगों को मोटिवेट जिसको भी मोटिवेट करता हूँ, जो भी नीडी वंस रहता है या फिर जो भी सेवक बन जाता है, तो उनको एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ता हूँ और डेली बेसिस पे उन पर ब्रीफिंग देता हूँ या फिर वीकली एक सेशन कराता हूँ। तो यही एक दो माध्यम है जहाँ से आप जुड़ सकते हो। बाकी मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, अगर इनका नंबर कभी किसी को भी अगर चाहिए होगा तो सोसाइटी से आप संपर्क करके हम आपको इनका नंबर दे देंगे ताकि आप अपनी समस्या को इन तक बात पहुंचा सकते हैं। सर ये मैं जहाँ तक मेरी आपसे बात हुई थी, आपका कहना है कि यहाँ पर लगभग 2013 से आप सेवा दे रहे हैं। जो रक्त सेवा है वो अभी हाल ही में स्टार्ट की है, लेकिन आपने 2013 से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ऐसे नीडी व्यक्ति है उसकी मदद की जा सके। और शायद ये भी मैंने सुना कि आप एक अच्छे जॉब में थे लेकिन वो छोड़ दिया, तो इसके बारे में भी सर 2013 के बाद आपने यहाँ पर स्टार्ट किया उसके बारे में, और साथ में जो जॉब थी वो क्या थी और उसके बाद क्यों छोड़ा गया, क्या रहा, उसके बारे में बताइए, प्लीज़ बताएं सभी हमारे दर्शकों को। कमल जी, मैं 2013 में हल्द्वानी में आया था। तब से मैं यहाँ पर अस्पतालों में सेवा दे रहा हूँ। मैं पहले से बचपन से सेवा देता था, तो रक्तदान के माध्यम से मैंने यहाँ अस्पतालों में आना चालू किया। तो स्थिति इतनी भयानक थी कि मतलब लोगों के पास रहने के लिए नहीं है, अस्पतालों में 1-1 महीना रह रहे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो फिर बहुत गंदा हाल होता है। तो सरकारी अस्पतालों की भी वही हाल है। तो मतलब कि हब है, तो पहले से मेरे मन में था कि हाँ, जब भी अगर मेरा कुछ भी रहेगा तो मैं इनकी सेवा करूँगा। तो मैं मचेंडी में जॉब करता था, जैसे आपने पूछा। तो मैं 3 महीना जॉब, 3 महीना छुट्टी रहता था। 3 महीने जो छुट्टी आता था उसमें पूरा मैं सेवा करता था और जो मेरा भी पैसा रहता था उसका मैं एटलीस्ट 20-30% मैं डोनेट करता था। तो उसमें कभी 10,000 में किसी का इलाज हो जाता, किसी का 50,000 में हो जाता, किसी के 2-3 लाख लग जाते थे। तो जितना मैं सक्षम हो पाता था, तो सर मैं 2013 से कंटिन्यू करते आया और रक्तदान तो मैं कंटिन्यू करता ही था। अभी तक मतलब 40-50 बार कर दिया होगा मैंने, काउंट तो किया नहीं, लेकिन लोगों को रक्तदान के लिए मोटिवेट करता था। लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे को अस्पतालों की मदद के लिए कॉल करते थे, क्योंकि अस्पतालों में किसी का अगर केस के लिए, अगर कोई भी इलाज के लिए मदद की ज़रूरत है, तो उसके लिए मेरे को पर्सनली बहुत हर बार मेरे से कांटेक्ट करते थे। इवन मैं वहाँ जॉब पर रहता तब भी कांटेक्ट करते थे, मैं वहाँ से उनकी मदद करते रहता था। तो यही सब कुछ है, तो कंटिन्यू करते आया। तो अभी छोड़ दिया जॉब इसीलिए कि अभी यार चलो अब बहुत हो गया जॉब, अब कुछ लोगों को एक लीड बाय एग्जांपल करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं ये चीज़ कभी बताता नहीं था कि हाँ मैंने ये चीज़ किया, लेकिन अभी के टाइम पर सोशल लाइफ में ऐसा है कि जब तक तुम कुछ बताओगे नहीं लोगों को, तो लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं इसमें है। इसमें डबल है सर, एक तो जो लोग मदद करना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे और जिन लोगों को मदद चाहिए वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि सबसे मैंने नीडेड व्यक्ति को अगर प्लेटफॉर्म मालूम नहीं होगा कि जैसे आज सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी जो भी अगर गरीब परिवार के बारे में जानकारी रखेगा तो वो पक्का जरूर कहेगा कि एक बार उनसे मदद के लिए आते हैं। तो वैसे ही आपके पास भी तभी आ पाएंगे जब काफ़ी लोगों को जानकारी मिल पाएगी, भले वो गरीब परिवार के पास सोशल मीडिया नहीं है तो कोई कोई ना कोई उनको बताएगा भी ऐसे कोई व्यक्ति है जो मदद कर रहा है। तो सर इसके अलावा सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक आपके साथ कितने लोग ऐसे जुड़ चुके हैं जो इस कार्य में आपके साथ हाथ बटा रहे हैं? सर वैसे तो पर्सनली मेरी रीच अच्छी थी, मतलब जब मैं कंटिन्यू सेवा करता था सभी लोग जानते थे, ऑलमोस्ट मेरे एरिया में मेरे को जानते ही हैं। मतलब 2-3 हज़ार लोग मतलब इसमें जुड़ चुके हैं अभी। अच्छा, लगभग 2-3 हज़ार आपके हाथ जुड़ चुके हैं। सर ये तो रही बात हमारी उस सेवा के बारे में जिस सेवा में आप कर रहे हैं, और मैंने ये भी सुना कि आप जहाँ पर आप मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे थे वहाँ पर भी आप सेवा भाव में कंटिन्यू थे और वहाँ पर भी आपको हेल्पिंग हैंड के रूप से जाना जाता था। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
सर वो तो थोड़ा व्यक्तिगत हो जाएगा। मैं मर्चेंट में जॉब करता था, तो एक कंपनी थी सऊदी अरामको, तो मैं एक बेस कैंप में था जहाँ पर मेरे अंडर के 200-250 वेसल रहते थे, शिप रहते थे। तो दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर ज़मीन का तो क्या रहता है, लोग मतलब कहीं पर भी गाड़ी पकड़ के या पैदल चले जाएगा, लेकिन पानी में तो ना इंसान तैर सके, उतना लंबा तो तैर नहीं सकता। और तो कभी इमरजेंसी हो जाती थी, जैसे किसी की मदर एक्सपायर हो गई या किसी को चोट लग गई, तो उसके लिए समुंदर से मतलब किनारे में आने में बहुत समय लग जाता था। तो उनके लिए मैं प्रॉपर जल्दी सारा ऑपरेशन रोक के, सारा काम कंपनी का रोक के, तो तुरंत हेलीकॉप्टर भेजता था, या फिर शिप का रूट बदला है, कहीं और जाना है, अगर उसमें इमरजेंसी होगी तो उसको वापस बुला के पहले बंदे को इवैक्यूएट करवाता था, रेस्क्यू कराता था, उसके बाद फिर आगे का मूवमेंट करता था। धीरे धीरे 2 साल काम किया, तो ऑलमोस्ट तो नाम ही रख दिया उन्होंने हेल्पिंग हैंड सिंह करके। अच्छा, अच्छा। ठीक, ठीक। थैंक यू सर। और सर ये जितनी सेवा कर रहे हैं उसके लिए ईश्वर आपको और ज़्यादा शक्ति दे। जैसा कि ये तो रही उस बारे में जो आप सेवा लगातार कर रहे हैं। साथ में सर आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर आपका मूल निवास कहाँ है और आप यहाँ हल्द्वानी में कब से रह रहे हैं? और परिवार के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे सर? कमल जी, मैं बेसिकली जो मेरा नेटिव हुआ अल्मोड़ा अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर आगे बाड़ीशिना पड़ता है। बाड़ीशिना में एक ग्राम पड़ता है देवड़ा, मैं वहाँ का हुआ। और मैं हल्द्वानी में 2013 से रहता हूँ, और मैं अपना कोई पर्सनल आवास नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ। मेरे 2 बड़ी दीदियाँ हुई, 2 बड़े भैया हुए, मम्मी पापा एक्सपायर हैं। अच्छा। हुँ। जब माताजी पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है। ना, अभी रिसेंटली माताजी का देहांत हुआ। अच्छा, रिसेंटली अभी हाँ। हाँ, तो लास्ट मई में एक्सपायर हो गई थी, तो अच्छा। अभी अप्रैल में बारसी। अच्छा, तो ईश्वर से दुआ करेंगे कि आपकी माताजी को की आत्मा को शांति मिले और साथ में आपके माताजी पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ इस पुण्य कार्य में सदा बने रहे, ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे और काफ़ी गरीब लोगों की मदद हो सके। तो सर अंत में हम सोसाइटी की तरफ से आपको दिल से सैल्यूट तो करते ही हैं, साथ में आप कुछ अगर सोसाइटी को कुछ संदेश देना चाहते हैं, सोसाइटी के जितने भी फॉलोवर हैं उनको संदेश देना चाहते हैं, तो आप कृपया दे सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत-बहुत आपकी शुभकामनाओं के लिए। एक्चुअली मैं जो भी काम करता हूँ अपने माता-पिता के लिए ही कर रहा हूँ, कि उनको मतलब कहीं न कहीं मेरे कर्मों की वजह से कुछ अच्छा जीवन मिले। तो हर कोई माँ-बाप हर किसी के भगवान होते हैं, जैसे कि आपने अपने पिताजी के नाम पर सज्जन लाल सोसाइटी का रखा, वैसे ही हर किसी के व्यक्ति के जीवन पर उसके माँ-बाप उसके भगवान रहते हैं। जितनी सेवा की, बाकी हम कर्मों से हमारी सेवा उन तक पहुँच जाए, बहुत बड़ी बात। और दूसरी चीज़ आपके लिए एक मैसेज है कमल जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में बोला था कि आपने एक ऐसा मील का पत्थर आपने रख दिया है, किसी को भी आपके एरिया में अगर कोई भी दिक्कत होती है, वो आपका दरवाज़ा खटखटा सकता है, और आप उसको निराश नहीं करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और आप सभी, आपके सारे जितने भी दर्शक हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि इनका आप दिल से मदद कीजिएगा जितना भी, क्योंकि देखो हर किसी का समय नहीं होता है, तो आप समय नहीं है तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके जो आप सेवा करना चाहते हैं, सोसाइटी के माध्यम से आप सोसाइटी को अपना सहयोग करके आप उसके भागीदार बन सकते हैं। थैंक धन्यवाद। यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे भूपाल देवाड़ी जी, जिनका सोसाइटी परिवार की ओर से हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि जिन्होंने हल्द्वानी में काफ़ी लंबे समय से, हालांकि 2013 से ये सेवा दे रहे हैं, और रक्त सेवा पिछले कई महीनों से अभी इनका स्टार्टिंग हुआ है, और काफ़ी चीज़ उन्होंने बताई। और शायद उम्मीद है हम लोग, आप सभी लोग इनसे अवगत होंगे, और जिस किसी को भी सोसाइटी परिवार की ओर से यदि अगर कभी मदद की ज़रूरत हो हल्द्वानी में इनसे किसी प्रकार की, तो इनका संपर्क नंबर भी आप तक साझा कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद कमल जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।